पाती लेकर के अयोध्या आए। महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम किया। दोनों सेवक रो रहे हैं। दशरथ जी ने बोला, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहने लगे, कहां से आए हो? हम जनकपुर से आए हैं। क्यों? जनकपुर से किसने भेजा है? सेवकों ने कहा, हे स्वामी, हमें महाराज जनक ने भेजा है। क्यों आए हो? बोले, राम लक्ष्मण जनकपुर में हैं। अरे मेरे राम लक्ष्मण ने क्या गलती कर दी? गलती क्या हुई? बोले, जो राम लक्ष्मण ने गलती की है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बोले, आपने मेरे राम लक्ष्मण को देखा है? दोनों सेवकों ने नेत्र बंद कर लिए। महाराज, अब तो किसी को देखने का मन नहीं करता। बोलो जय श्री। महाराज जनक जी के दूतों को दशरथ जी ने तुरंत अपने गले से माणिक्य मोतियों के हार दे दिए। दोनों सेवकों ने नेत्र बंद कर लिए। प्रभु, हम बेटी वाले हैं, हम स्वामी के सेवक हैं तो क्या हुआ, पर हम बेटी वाले हैं। बेटी वाले कभी बेटी के घर का एक तिनका और एक जल भी नहीं पीते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बेटी के घर से जितना हो सके प्रत्येक मनुष्य को बचना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या होता जा रहा है, प्रत्येक बुढ़ियों की बहू से तो बनती नहीं, बेटी दामाद से ज्यादा बनने लगी है। ये बहुत बड़ा दोष है भारत का, ये ध्यान रखना। अगर बेटी दामाद को खूब आशीर्वाद दो, खूब धन दो, वो शादी। आज दशरथ जी बारात लेके चले हैं और देखना, महाराज दशरथ जी ने गुरु विश्वामित्र को कितने बेटे दिए थे? 2। और अब 2 और जा रहे हैं। 2 रथ सज के जा रही है। जैसे ही महाराज दशरथ के आगमन की जनक जी ने सभा में सुनी और दौड़ करके जनक जी के चरणों में, महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम किया। और कल फेरे पड़ेंगे। और महाराज दशरथ जी ने जब आदेश दिया, रात को समय में जनक जी उठ करके और सीधा महाराज दशरथ के शिविर में आए। कहने लगे, हे महाराज, मैं आपसे एक छोटी सी याचना करूं? दशरथ जी बोले, क्या याचना करना है? बोले, महाराज मेरी एक छोटी विनती सुन लो। हे महाराज, मेरा छोटा भैया शिरध्वज बहुत दूर राज्य बना करके राज्य करता है। मेरा मन है भैया के बगैर मैं फेरे डालूंगा। महाराज दशरथ तमाए, ए जनक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? और महाराज तुम तो पुत्री वाले हो, जितने जितने पैर तुमने धरती पे पग रख के आए उतने पाप लगे। ये दशरथ तुम्हारा याचक है, दशरथ तो तुम्हारे चरणों का दास है। तुम कहो जिंदगी भर दशरथ तुम्हारे सिर के बल खड़े रहे। और महाराज फिर तो शिरध्वज कुशध्वज दोनों भाइयों ने मिलकर के सीता का स्वयंवर सुंदर राम से किया और मांडवी का भरत से, सुतकीर्ति का महाराज शत्रुघ्न से और महाराज उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और एक बार माता आकर के महारानी सुमित्रा, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी ने बहुओं को सुंदर दान दिया। अयोध्या में रह रहे हैं। अब तो बड़े दिनों बाद राम जी अयोध्या में आए। मैं कथा में वनवास में नहीं भेजूंगा, उन्हें अयोध्या में ही रहने दो। आइए अब सीधा कथा हमारी कहीं और चलेगी। अब आप लोग सीधा सावधान हो जाएं। ये बीच वाली जगह थोड़ी छोड़ दें, अपने आप सब लोग साइड हो जाएं। राम जी को यहीं प्रणाम कर ली और इसके बाद कथा में प्रवेश।